बात नहीं होगी। जंग अभी खत्म नहीं होगी, जंग खत्म होगी तब जिस तरह की चीजें कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर के मोहम्मद बिन सलमान भी इस डील में शामिल होंगे, मिस्र भी, कतर भी, और रूस को तो नहीं कहा है, चाइना के भी आ जाए। अगर ये सब लोग शामिल होते तो उस वक्त इस डील को, अगर कोई डील मंजर आम पर आती है और ट्रम्प भी वहां पर शामिल अगर होता है और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब भी अगर शामिल होते हैं, तब तो कुछ लगता है कि कुछ लंबे वक्त के लिए शांति या अमन की तरफ दुनिया लौटेगी। लेकिन वरना ऐसा नहीं लगता है कि कोई अमन अगर हो भी जाता तो आर्जी होगा और किसी बड़ी जंग की तैयारी होगी और ये बड़ी जंग का पेश खेमा होगा आगे। ये सही है। और देखिए, खतरे भी मोल ले रहा है ईरान, सब कुछ कर रहा है ताकि बातचीत हो, और बातचीत जरूरी होती है। हमारे साथ जुड़ गए एक बड़े खास मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट, तजिया निगार, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब आरिफ हसन साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं और बहुत ही अच्छा तजिया पेश करते हैं। आरिफ साहब, कैसे देख रहे हैं हालात? तो लग रहा है फिर खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो सीज फायर की बात थी या बढ़ने की बात है, हालांकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बढ़ भी सकता है 22 तारीख के बाद, और टूट भी सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या सेकेंड राउंड की बातचीत होगी, या फिर से जंग, बड़ी जंग? क्योंकि इस बार जो जंग होगी, मैं समझता हूं कि वो पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी जंग हो सकती है। तो है क्या? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन आपकी है आरिफ साहब? और तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। देखिए, जो हालात इस वक्त लग रहे हैं, शुरू में हालात ऐसे लगे थे जैसे कि ये लोग अपना कोई ना कोई एक पोस्चरिंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है, उस वक्त में ये मालूम हुआ कि जाहिर सी बात है अपनी आवाम को दिखाना भी है कि क्या करना है। किसने कहा कि जैसे कल ये बात हुई कि हम स्टेट ऑफ हुर्मुज, जो ईरान ने कहा कि हम उसको 10 दिन के लिए खोल रहे हैं, तो उसके अंदर ये लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ हालात इस तरफ के मुस्बत या उसकी तरफ समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। बाद में जब बयानबाजी शुरू हुई और उसके बाद ईरान, अमेरिका ने कहा कि मैं अपने कि अभी मैं अपना जो मैंने बंद कर रखा है, आगे से ब्लॉक रखा, वो खत्म नहीं करूंगा। तो उस वक्त ये लगा कि अवाम को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, कि अवाम को समझाने के लिए, फेस सेविंग के लिए, कि जिससे कि ये लग रहा हो कि हाँ भाई, अवाम को समझाया जा सके कि मैंने जो ब्लॉकेट किया था इसके दबाव में आकर के इसको खोलिया। एक फेस सेविंग लग रहा था। इधर ईरान की तरफ से थोड़ा सा ये सी इसी अवस्था में लग रहा है कि दोनों फेस पॉस्चरिंग कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर बातचीत होगी। लेकिन मैं जो इसको समझ रहा हूँ कि नेतन्याहू, इसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने एक कसम सी खा रखी है सबोताज करने की, इस तमाम तर समझौते को किसी भी तरह से करके। उसने कहा भी है, आज भी उसका इस तरह का बयान आया कि वो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका उसके करीबी ने बयान दिया है कि वो अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए पूरी तरह से। और दूसरी बात, इधर नेतन्याहू की तरफ से भी ये है कि वो अमेरिका ने कैसे ये सीज फायर जो है कर लिया हिजबुल्लाह के साथ बैठ के, इस तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन अब अमेरिका उसको कैसे कंट्रोल करेगा, ये अमेरिका को देखना, क्योंकि अमेरिका को जंग से बचना है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पोजीशन जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी है इस वक्त। अभी पिछले कुछ दिनों में 4 बार उनके खिलाफ वहां पे कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ प्रस्ताव आ चुका है इस चीजों का, कि अभी भी जो रिसेंटली जो आया था वो के ऊपर वो इसके बारे में तजवीज आई थी, वो डेमोक्रेट ने पेश की थी कि ट्रंप से इस तरह के इख्तियारात ले लिए जाएं, या इसके तरह के इख्तियार जो है उसके वो महदूद कर दिया है जंग के हवाले से, और उसको कांग्रेस से मंसूब कर दिया है कि कांग्रेस से इस तरह की कोई चीज पास कराना लाजिम होगा। वो भी एक वोट से गिर गया फिलहाल। लेकिन इस वक्त हालात ट्रंप के ये हैं कि उन्हें जंग से भी बचना है, अमेरिका के अंदर फेस सेविंग भी करनी है अपनी आने वाले। अच्छा, इधर इम्पीचमेंट की भी बात हो रही थी, आपको याद होगा, और हो सकता है अभी डेमोक्रेट इस कंडीशन में नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर के आ सके, लेकिन नवंबर के इलेक्शन के बाद वो शायद इस कंडीशन में होंगे। तो ट्रंप को एक फेस सेविंग भी चाहिए, और एक उनके सर पे नवंबर का इलेक्शन खड़ा हुआ भी है। ट्रंप हर चंद ये चाहेंगे, कोशिश करेंगे ट्रंप कि ये बातचीत किसी सूरत से कामयाब हो सके और अवाम के सामने एक ये बात लाई जा सके कि जो ब्लॉकेट कर रखा, हालांकि वो नामुमकिन ब्लॉकेट है, तो ब्लॉकेट नामचारे का ब्लॉकेट है, वहां से चाइनीज जहाज गुजर भी रहे हैं। लेकिन हाँ, स्टेट ऑफ हुर्मुज को ईरान ने फिर दोबारा से बंद कर दिया है कि जब तक
समझौते पर साइन नहीं होंगे, इसी तरह की बात कही थी ट्रम्प ने भी, जब तक साइन नहीं होंगे तो ब्लॉकेड नहीं खोला जाएगा। तो ये तो दोनों तरफ से फेस पोस्टिंग वाली बात हो गई इधर से। लेकिन हाँ, आज जिस तरह से भारतीय 2 जहाज निकल रहे थे उस पर फायरिंग की गई है और उनको फिर वापस लौटना पड़ा, तो इस तरह से एक ये तो हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ईरान जिसे चाह रहा उसे निकलने दे रहा, वरना वो सब चीजें बंद रहेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, एक दुनिया की मजबूरी देखिए कि एक ऐसे मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर इन्हिसार करना पड़ रहा है सबको, और सबको उसके वो भरोसे में लेना पड़ रहा है, जो कि इस वक्त उसके अंदर जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो अमेरिकी गुलाम है। उसके आका वहां भाई, उनकी अपनी पब्लिक के अंदर कोई से नहीं है। जैसे ईरानी गवर्नमेंट है, ईरानी गवर्नमेंट को अपनी पूरी पब्लिक की 100% हिमायत हासिल है इस वक्त में, मौजूदा दौर के अंदर, जंगी हालात के अंदर। इससे पहले भी वहाँ एक जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक की चुनी हुई गवर्नमेंट है। पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे नहीं है। वहां पर सब क्या है, इस वक्त किसी को किसी की नहीं पड़ी। ट्रंप अपने मफाद देख रहा है। पाकिस्तान के लोग जो है, चाहे उसमें शहबाज शरीफ हो, क्या वैल्यू है उनकी, कि उनकी औकात ऐसी, जिस दिन उन्होंने ओथ ली है प्राइम मिनिस्टर की, उस दिन उन पर 1400 अरब जो 1400 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइनल होने वाला था, उसके अंदर चार्जशीट उन पर दाखिल होने वाली, यानी कि उनको जो था एक तरह से उसमें उस दिन अरेस्ट होना था। वो उनकी हालत ये है। आर्मी चीफ जो इंडिया से बुरी तरह से जंग हारने के बाद वो खुद साख्ता फील्ड मार्शल बन चुका है। तो और पब्लिक में इनकी कोई भी, वहां की आवाम में कोई भी वैल्यू नहीं है। ये भी अपनी पब्लिक को कुछ लंबे टाइम तक, क्योंकि इधर जो वहां की तहरीक इंसाफ पार्टी है, उसने बहुत दिनों से उसका जो सरबराह है इमरान खान, उसको इन्होंने जेल में बंद कर रखा, नाजायज नाक बंद कर रखा। उसके खिलाफ कम से कम माहौल इस वक्त ठंडा है, वरना हर हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई ना कोई एक महाज खड़ा हो ही जाता था अवामी तौर पर, जो भी होता था, या जैसे भले से किस तरह से जुल्म जबर किया जाता था इन पर। तो ये भी अपने लिए वक्त गेन कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन सब के बीच में आज ये भी हुआ, आईएमएफ से $1.2 बिलियन उनको जो है बेल आउट एक पैकेज भी मिल रहा है। इस हफ्ते शायद उनको मिल जाएगा, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको, और लूटने खसोटने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। हत्ता कि दुनिया की मजबूरी देखिए कि ऐसे लोगों के ऊपर, जिसका नाम वही बताया, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर जैसे के ऊपर भरोसा करना पड़ रहा है। सऊदी अरब को भी, ईरान को भी, अमेरिका को भी, चीन को भी, हत्ता के रूस को भी उन पर भरोसा करना पड़ रहा है। अब वो कितना इस चीज के अंदर दबाव डाल सकते हैं, दबाव वो सरबराह डाल सकते हैं, वो लोग डाल सकते हैं जो अपनी आवाम की गवर्नमेंट, जिनकी अवामी गवर्नमेंट में जो अपनी पब्लिक होती है उसके अंदर उनकी से होती है, या फिर उनका कोई ना कोई एक ऐसा हो कि वो पब्लिक के नुमाइंदे हो। ये तो पब्लिक के नुमाइंदे ही नहीं है, ये तो खुद साता काबिज लोग हैं। ये इन लोगों की हैसियत उनसे ज्यादा नहीं है। जो गल्फ के अंदर इस वक्त बैठे हुए हुक्मरान है, उनसे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। ये वो कम से कम अपनी आवाम को थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, खिला पिलाना है। ये तो उनको लूट रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। ये तो उनसे भी बदतर लोग हैं। तो इन पर उनको भरोसा करना पड़ रहा है। अब ये किस हद तक हो पाएगा? हाँ, इनकी मजबूरी है सबकी दुनिया की इस वक्त, क्योंकि उनके पास कोई और है नहीं। अमेरिका क्यों एक गुलाम चाहिए था, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने, हमने देखा था पीस ऑफ बोर्ड में खड़ो करके बस एक सजदा करना बाकी रह गया था ट्रंप को। तो वो अपनी बात किस हद तक, किस तकवियत के साथ कह पाते हैं, कितना दबाव डाल पाते हैं, ऐसे लोग, ये भी दुनिया को देखना होगा। लेकिन जहां तक बात है आपका, हालात तो किसी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि हालात, अमेरिका चाहता राय फरार इख्तियार करना और इसराइल को अकेला छोड़ना। नेतन्याहू जो कि 40 साल से ये कोशिश कर रहा था इसराइल के कोई अमेरिकी सदर इस जंग के अंदर फंसे और किसी की सूरत से अमेरिका को फंसाया जाए, एक ऐसा सरबराह उनको मिल गया ट्रंप, जो कि इसके अंदर फंस गया। अब वो किसी सूरत से इसे निकलने नहीं देना चाहते यहाँ से। ट्रंप की मजबूरी यह है कि वो निकलना चाहता है किस सूरत से। और ट्रंप के जो अतराफ के लोग हैं, वो उसका खुद दामाद जो है विटकॉफ, ये सब लोग, इन लोगों के लिए ये लोग कई बार कह चुके हैं। मार्क रूबियो वगैरह, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी, वहां सेक्रेटरी कहलाते हैं उसके लिए, सब लोग जानते हैं इस बारे में। नाज़रीन को बता दूं, आप लोग तो जानते ही है कि हमारे यहाँ जैसे मिनिस्टर कहलाते हैं, वहाँ सेक्रेटरी कहलाते हैं। तो ये सब लोग, इनके कई मरतबा बयान आ चुके, हमारे लिए इजराइल फर्स्ट है, ना कि अमेरिका फर्स्ट। और इस बीच में क्योंकि दुनिया समझ भी रही है, चीन के कई गार को प्लेन इस वक्त ईरान के अंदर लैंड किए हैं हथियारों के लिए। मुझे शुरू से थोड़ा सा डाउट ये रहा कि ये वक्त गेन करेंगे, और अगर कोई ऐसा समझौता होता भी है, हालांकि हमारा पड़ोसी तो बहुत बढ़ चढ़ करके बातें कर रहा है, जो वहां की वैसे मीडिया के लोग हैं, वो कह भी रहे हैं इस वक्त में कि इसके अंदर कितना लंबा के पीस टाइम जो होगा, ये आर्जी जंग बंदी होगी या कुछ लंबे, और अगर आर्जी जंग बंदी होगी तो ये कहीं ना कहीं
वक्त गेन करने वाली बात होगी, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगी। जंग अभी खत्म नहीं होगी, जंग खत्म होगी तब जिस तरह की चीजें कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर के मोहम्मद बिन सलमान भी इस डील में शामिल होंगे, मिस्र भी, कतर भी, और रूस को तो नहीं कहा है, चाइना के भी आ जाए। अगर ये सब लोग शामिल होते तो उस वक्त इस डील को, अगर कोई डील मंजर आम पर आती है और ट्रम्प भी वहां पर शामिल अगर होता है और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब भी अगर इसमें शामिल होते हैं, तब तो कुछ लगता है कि कुछ लंबे वक्त के लिए शांति या अमन की तरफ दुनिया लौटेगी। लेकिन वरना ऐसा नहीं लगता है कि कोई अमन अगर हो भी जाता तो आर्जी होगा और किसी बड़ी जंग की तैयारी होगी, और ये बड़ी जंग का पेश खेमा होगा आगे के लिए, उसकी तैयारी होगी। इस चीज को ईरान भी समझ रहा है। इस सब में सबसे बुरी अगर हालत इस वक्त कंडीशन के अंदर तो अरबों की होगी। और मैं एक चीज और कहता हूं, हालांकि कुछ नाज़रीन हमसे नाराज भी हो जाते हैं इसके अंदर, अगर अभी फिलहाल मान लीजिए जंग बंदी हो भी जाती है, इसके अंदर एक चीज नुकसान अमेरिका का हुआ, ईरान का हुआ, अरबों का हुआ, इसराइल का हुआ नुकसान, ये नहीं कह सकते ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल चाहे 5% या 10%, इन सबसे अपने मकसद में कामयाब नजर आता है। क्योंकि उसने अभी जो शर्त रखी है लेबनान के साथ सीज फायर की, वो कह रहा है जिस इलाके को उसने काबिज हो गया वो इलाका छोड़ेगा नहीं। और माजी का जो हमें, माजी में तारीख हमें ये बताती है, माजी के हालात बताते हैं कि जब भी इसराइल से कोई जंग हुई है तो उसने अपने एरिया को एक्सपेंड किया है। अब इन हालात के अंदर एक चीज और बता दूं, इन हालात के अंदर कभी भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और गजा जो है वो कहीं खो गए। पीस बोर्ड जो था वो भी खत्म सही नजर आ रहा लगभग। इसके अंदर गजा भी, और कुछ ना कुछ वो कम से कम गजा या वेस्ट बैंक तो वो कब्जा ही लेगा इसमें, अगर कोई पीस भी होती तो। हालात वोलेटाइल है, लेकिन अगर कोई दुआ हमारी यही है कि किसी सूरत से अमन हो, दुनिया पुरानी नहज पर लौटे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्राइसिस है। इसका तेल का एनर्जी क्राइसिस दुनिया के अंदर है, अभी और ज्यादा क्राइसिस आने वाला, क्योंकि जब खाद वहां से नहीं आएगी तो आने वाले दिनों के अंदर फसलों का या खाने का, गेहूं का और बहुत सारी चीजों का क्राइसिस आएगा। महंगाई का तूफान तो खड़ा होगा ही होगा, साथ में और बहुत सारी चीजें। अगर जंग होती है तो गल्फ के बंद होने से बहुत सारी रेमेडी, जैसे इंडिया भी आती थी, ये सारी चीजें हमारे सामने मुंह बाए खड़ी होंगी। फिलहाल हालात ये है, मुझे जो नजर आता है, अगर ये सब चीज लोग शामिल हो जाते हैं, जैसा ही मैंने नाम लिया इन तमाम सरबराह का, तो उस वक्त में तो कोई, हम देखेंगे कि लंबे टाइम के लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए जंगबंदी हो सकती। और अगर खाली ट्रंप आ जाते हैं, मसूद पज़ेश्कियान साहब आ जाते हैं और एज ए गारंटर इसमें अरब या चाइना का शामिल नहीं होता है, तो यकीनी तौर पर ये सिर्फ आरजी जंगबंदी होगी। और किसी आने वाले टाइम में किसी भी वक्त में हालात बहुत ज्यादा वोलेटाइल, और वो बड़ी जंग जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे मुमताज साहब, वो हो सकती है, उसकी शुरुआत हो सकती है। जी मुमताज साहब।